चलिए, तो सभी को रवि वर्मा के साथ सेंसर क्लासेस में स्वागत है। आज सीखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव। देखिए, पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टेट में एक अब्सोल्यूट कूलम्ब बराबर 10 कूलम्ब बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम्ब होता है। कितना होता है? एक अब्सोल्यूट कूलम्ब बराबर 10 कूलम्ब बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम्ब। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, याद रखेंगे। अब इस पे 9 क्वेश्चन बनते हैं। एक अब्सोल्यूट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है? तो एक अब्सोल्यूट कूलम्ब बराबर 10 कूलम्ब, एक अब्सोल्यूट कूलम्ब बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम्ब, एक अब्सोल्यूट कूलम्ब बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगला था एक कूलम्ब बराबर कितना अब्सोल्यूट कूलम्ब? एक कूलम्ब बराबर 10 के पावर -1 अब्सोल्यूट कूलम्ब हो जाएंगे। अगला था एक कूलम्ब बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन आता है एक कूलम्ब में कितने स्टेट कूलम्ब होते हैं? तो याद रखेंगे 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। अगला याद रखना है आपको, एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितने कूलम्ब? एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितने कूलम्ब? ये भी क्वेश्चन आपका याद रखना है। 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलम्ब हो जाएगा। अगला आता है एक स्टेट कूलम्ब में कितने अब्सोल्यूट कूलम्ब होंगे? इसको याद रखना है। 1/3 गुने 10 के पावर -10 अब्सोल्यूट कूलम्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक स्टेट कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2.8 गुने 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है मुक्त आकाश की पैरावैद्युतांक कितनी होती है? मुक्त आकाश की पैरावैद्युतांक 8.85 गुने 10 के पावर -12 और यूनिट रखेंगे फैराड प्रति मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे वही टेफ्लॉन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो याद रखेंगे इससे उच्च तथा निम्न प्रतिरोध का माप किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो शून्य होता है। ये किरचॉफ का नियम पढ़े होंगे कि किरचॉफ में दो नियम आपका है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। एक को हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ, दूसरा आता है लूप लॉ। इसी में आता है प्रथम नियम में जो व्यंजक आता है सिग्मा i = 0। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? याद रखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ सकता है किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो याद रखेंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम आता है सिग्मा IR = E। इसी पे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है? तो याद रखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? तो याद रखिएगा लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो है वो 1 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलसी परिपथ को और किस नाम से जानते हैं, या एलसी परिपथ को और क्या कहा जाता है? याद रखेंगे एलसी परिपथ को दोलनी परिपथ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन लेंज के नियम का संबंध किससे है? लेंज के नियम का संबंध किससे है? तो लेंज के नियम का संबंध ऊर्जा संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? याद रखेंगे मॉडुलन मुख्यतः जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है BER का अर्थ क्या है? BER का अर्थ जो है याद रखेंगे बिट्स इफेक्ट रेशियो होता है। B फॉर बिट्स, E फॉर इफेक्ट, R फॉर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाशिकीय तंतु का क्रांति कोण कितना होता है? याद रखेंगे इसमें जो क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल है वो आ जाता है 77 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है UHF का रेंज प्रास कितना होता है? तो याद रखेंगे 174 मेगाहर्ट्ज से 216 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। एमीटर से क्या माप सकते हैं? तो एमीटर से हम लोग धारा माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? याद रखेंगे वोल्ट मीटर से वोल्टेज माप सकते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? याद रखेंगे 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम्ब प्रति केजी। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम्ब प्रति केजी। अगला क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कितना होता है?
या क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर या याद रखेंगे वोल्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूस्टर के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? याद रखेंगे ब्रूस्टर का नियम का गणितीय रूप आता है म्यू इक्वल टू 10 IP। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर hc/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी किरणें त्वरित आवेश उत्पन्न करती है? कौन सी किरणें त्वरित आवेश उत्पन्न करती है? इसमें याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है त्वरित आवेश उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? याद रखेंगे डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका IRMS, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल धारा का व्यंजक होता है RMS बराबर I0 बट्टा √2। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, एक पतले प्रेज में जिसका अपवर्तनांक म्यू है उसमें न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर आ जाता है A इंटू म्यू -1। याद रखेंगे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक होता है साइमन प्रति मीटर। क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का, अगर आवेश ऑप्शन में नहीं है तब मारिएगा विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखेंगे ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे जिसमें प्रेरकत्व इंडक्टेंस लगा हो उसका मात्रक हेनरी चुन लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फराड बराबर कितना कूलम होता है? एक फराड बराबर कितना कूलम होता है? एक फराड के बराबर 96,500 कूलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है 40 नंबर की ओर, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात क्या होता है? तो शिखर मान को I0 से और वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से सूचित किया जाता है। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा √2:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलम होता है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है अपसिला नोट का मान क्या होता है? अपसिला नोट 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर 1/F। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर 1/F। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। जो लोग मात्रक बीमा नहीं देखे मात्रक कम से कम देख लीजिएगा, इसे 8 से 10 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के क्रोड में क्या प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर के क्रोड में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब हो गया कुछ देर रहेगा कुछ देर में खत्म। तो जैसे विद्युत चुंबक है तो विद्युत चुंबक में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक ना पूछ के डायरेक्ट पूछ रहा है आपको अस्थायी चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे नर्म लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? तो याद रखेंगे I बराबर I0 sin ωt। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वस्थ मनुष्य के शरीर के विद्युत प्रतिरोध कितना होते हैं? स्वस्थ मनुष्य के शरीर के विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम। आप लगा कर आइएगा, कंपटीशन में इसको 1 किलो ओम 1000 ओम ऐसा लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगमन वेग जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं तथा विद्युतीय क्षेत्र के बीच क्या संबंध होता है? तो याद रखेंगे अनुगमन वेग जो है विद्युतीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरकत्व का मात्रक
क्या होता है? अभी बोले जहां पर प्रेरकत्व मिले वहां हेनरी लगा लेना है। उत्तरी ध्रुव का नमन कोण का मान कितना होता है? तो याद रखेंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के जो मापन है वो मिलिकॉन नामक व्यक्ति ने किया था। याद रखेंगे मिलिकॉन। द्रव्य तरंग के प्रतिपादक कौन थे? द्रव्य तरंग जो है डी ब्रोगली ने दिए थे। पदार्थ की दोहरी प्रकृति के बारे में भी डी ब्रोगली ने ही बतलाए थे, पढ़े होंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में। अगला था नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो याद रखना 10 के पावर -15 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, किसी आवेशित खोखले गोलचालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो इस गॉस थ्योरम के क्वेश्चन में पढ़े होंगे कि किसी आवेशित खोखले गोलचालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना हो जाता है? 0 होता है। अगला था धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? धारावाही चालक है तो इलेक्ट्रॉन की गति तेज रहेगी, अर्थात इसको अवमंदित बोल सकते हैं। मंद का मतलब होता है कम करना, तो कम तो हुआ नहीं तो इसलिए हो जाएगा अवमंदित। ऑप्शन जो है वहां पर तरीका बदल देगा, इसीलिए सतर्क रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है और ये विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। नेक्स्ट आता है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखे थे, 8.85 गुने 10 के पावर 8.85 गुने 10 के पावर -12 फराड प्रति मीटर। नेक्स्ट आता है, वांडी ग्राफ जनरेटर से क्या ज्ञात करते हैं? वांडी ग्राफ जनरेटर से उच्च वोल्टता 10 के पावर 6 वोल्ट तक का वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिखाई पड़ती है? तो याद रखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बाल्मर श्रेणी है, बामर श्रेणी, ये हमें दिखाई पड़ती है, ये विजुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के तीखे कोर से मुड़ने की घटना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग विवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश के तीखे कोर से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? याद रखेंगे ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बिट्टा 6 इनमें से क्या है? याद रखेंगे बिट्टा 6 समस्थानिक होता है। नेक्स्ट, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में लैम्डा और पी तरंगदैर्घ्य और संवेग के बीच क्या संबंध होता है? तो याद रखेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में लैम्डा बराबर h/p होता है, जहां लैम्डा तरंगदैर्घ्य, h प्लांक नियतांक और p संवेग मोमेंटम हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी प्रश्न है अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन, एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक के रूप में क्या होते हैं? एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक के रूप में छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षिक परावैद्युत होता है? तो याद रखेंगे अपेक्षिक परावैद्युत एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, प्रतिघात प्रतिबाधा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये तीन में से किसी एक को भी पूछ सकता है। तो प्रतिघात प्रतिबाधा हो या आपको प्रतिरोध रहे, इस सबका मात्रक ओम हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो। क्वेश्चन बना सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट से कि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो याद रखेंगे शक्ति गुणांक का मान जो होगा वो कॉस फाई हो जाएगा। तो z बराबर कॉस फाई याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में याद रखेंगे आपको E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अर्थात यहाँ पर जो है विद्युतीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है। विद्युतीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में देखिए, सूर्य ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का कारण क्या है? तो याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन। और ये भी पढ़े होंगे नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़, प्रशीतक और के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो नियंत्रक छड़ के रूप में देखे थे बोरॉन और कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया गया था। मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का प्रयोग किया गया था और प्रशीतक कूलिंग रिफ्रिजरेंट के रूप में
उसमें हवा और ठंडे जल का प्रयोग किया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है, खगोलीय दूरदर्शक का अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शक का अंतिम प्रतिबिंब याद रखिएगा काल्पनिक बनता है, साथ में उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, एक डिबाई किसके तुल्य होता है? तो एक डिबाई मात्रक किसका है? ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पढ़े होंगे कूलम्ब, और इसी का अन्य मात्रक छोटा मात्रक जो होता है वो डिबाई होता है। और एक डिबाई जो है 1/3 गुने 10 के पावर -29 कूलम्ब के तुल्य होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है क्या चीज से? याद रखेंगे विद्युत वाहक बल को मापने के लिए विभव मापी पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र B हो और आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M हो तो जो बलाघूर्ण टॉर्क होगा उसका मान क्या होगा? तो बलाघूर्ण जो होगा याद रखेंगे M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अर्थात पहले डायपोल मोमेंट को लेना है उसके बाद में फील्ड को लेना है। तो डायपोल मोमेंट हो गया M और फील्ड हो गया B, तो M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। उसी प्रकार से अगर विद्युतीय क्षेत्र E हो जाए और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P हो तब टॉर्क का मान होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म के रंगीन होने का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के, या आपको दे देगा कि साबुन का बुलबुला जल में हवा में जो है वो रंगीन दिखता है किस घटना के कारण? तो इसका घटना है प्रकाश के व्यतिकरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो बहुत ध्यान से आपने सुना 80 क्वेश्चन। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? याद रखेंगे लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो होती है E बराबर hc/लैम्डा होती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, आकाशीय तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? याद रखेंगे आकाशीय तरंग की आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। आकाशीय तरंग की आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन पर कौन सा आवेश होता है? याद रखेंगे फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर इसके साथ ऑप्शन बनावेगा तो अल्फा का, बीटा का, गामा का बना देगा। कि अल्फा पर पढ़े होंगे आवेश होता है, बीटा पर आवेश होता है, गामा पर भी आपका उदासीन भी हो जाता है, लेकिन फोटोन भी आपका आवेशहीन है। तो इसके साथ एक ऑप्शन बना के पूछ सकता है आपके साथ। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की पैरावैद्युतांक कितना होता है? याद रखना किसी भी पदार्थ का पैरावैद्युतांक जो है हमेशा 1 से अधिक होता है। 85 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या होता है? याद रखेंगे ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होती है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होती है। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह अपवर्तन वाला क्वेश्चन हो गया, तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो प्लांक महोदय ने किए थे। अगला क्वेश्चन, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है? याद रखेंगे आयाम मॉडुलन सूचकांक हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। आयाम मॉडुलन सूचकांक हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। अगला क्वेश्चन, नाभिक की त्रिज्या r हो और द्रव्यमान a हो तो इसके बीच क्या संबंध होगा? तो याद रखेंगे r बराबर r0 इंटू 1 के पावर 1/3 होता है। 90 नंबर क्वेश्चन, धारिता का मात्रक क्या हो जाता है? फैराड होता है। धारिता का मात्रक फैराड। मूल गेट कौन कौन है? मूल गेट की संख्या 3 होती है। याद रखेंगे एंड और नॉट। मूल गेट की संख्या कितने? 3, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अगला आपको याद रखना है 92 नंबर क्वेश्चन आपका, रेडियो एवं टीवी में सूचना संकेत किस से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे एनालॉग सिग्नल। पढ़े होंगे सिग्नल 2 प्रकार का, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। किस समय का? वैसा सिग्नल जो जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है उसे एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला होना किस घटना का उदाहरण है? प्रकीर्णन का। नेक्स्ट आता है, चुंबकशीलता का गणितीय रूप होता है। याद रखेंगे B/H, जहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा और H जो है वो हेनरी आ जाता है।
95 95 क्वेश्चन में है आपका धातु का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखेंगे धातु का ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का जो मान है वो बढ़ जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। तो याद रखिए I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। याद रखेंगे ओमेगा जहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति होता है जिसका मान होता है 2 पाई n। अगला आता है औसत धारा का व्यंजक क्या होता है। औसत धारा का व्यंजक होता है 0.637 0.637 इंटू I मैक्सिमम। मध्य मान शिखर मान के बीच क्या संबंध है। तो याद रखेंगे I एवरेज बराबर एक और व्यंजक आता है 2 I नोट बट्टा पाई। मध्य मान शिखर मान के बीच व्यंजक आ जाता है 2 I नोट बट्टा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसी परपथ जिसको हम लोग दोलनी परपथ भी कहते हैं। एलसी परपथ की आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखेंगे आवृत्ति को यहाँ पर n से सूचित किए हैं तो n बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। n बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये दोलनी परपथ अर्थात LC जहां L कुंडली है और C धारिता का संधारित्र का प्रयोग को बतला रहा है। अब शतक में देखिए 100 क्वेश्चन शतक आज पहुंच गए। ट्रांसफार्मर किस पत्ती पे कार्य करता है या किस पे कार्य करता है। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर केवल एसी पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। 95 से 98% होती है। अगला क्वेश्चन आता है संधारित्र का प्रतिघात कितना होता है। संधारित्र का प्रतिघात कितना होता है। तो याद रखिएगा संधारित्र का प्रतिघात जो है 1/2 पाई FC और कुंडली का प्रतिघात जो होता है वो याद रखेंगे 2 पाई FL होता है। आपका 103 नंबर क्वेश्चन अपवाह वेग का व्यंजक होता है। तो VD बराबर EET बट्टा में M। याद रखेंगे VD बराबर EET बट्टा में M। अगला आता है गतिशीलता का व्यंजक होता है। तो गतिशीलता को म्यू बराबर और म्यू बराबर होता है VD बट्टा में E। अगला आता है क्वेश्चन 105 नंबर प्रतिरोधकता का व्यंजक होता है। तो रो बराबर R गुने A बट्टा में L। याद रखिएगा 106 नंबर में परावैद्युतांक का व्यंजक होता है एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। दो पतले लेंस को अगर संयोजन करवा देते हैं तो उसका जो शक्ति होगा P बराबर P1 प्लस P2 के रूप में होगा। 107 नंबर हो गया। 8 नंबर 108 मॉलुस का नियम क्या कहता है। मॉलुस नियम जो का व्यंजक है I बराबर I नोट कॉस स्क्वायर फाई। I बराबर I नोट कॉस स्क्वायर फाई। याद रखेंगे I बराबर I नोट कॉस स्क्वायर फाई। एम्पियर नियम का व्यंजक है इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल BDL बराबर म्यू नोट गुने I। क्लोज इंटीग्रल BDL बराबर म्यू नोट गुने I। 110 नंबर होता है रदरफोर्ड का सॉर्डी नियम क्या कहता है। रदरफोर्ड का सॉर्डी नियम कहता है DN बट्टा DT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। DN बट्टा DT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब देख लेते हैं एक झलक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हम लोग। तो 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। याद रखेंगे मैक्सवेल। ये पूरे आपको शॉर्ट जो है ये ऑप्टिक्स से लिया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया। मैक्सवेल ने कर दिया 1864 में। अगला है प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग का सफल व्याख्या किसने किया था। याद रखेंगे हर्ट्ज ने किया था 1887 ईस्वी में। अगला था कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। याद रखेंगे कनिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन महोदय ने किए थे। तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। याद रखेंगे हाइगन्स ने किया। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो मैक्स प्लांक, पूरा नाम मैक्स प्लांक हो गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने दिया। तो याद रखेंगे आइंस्टीन ने दिया। प्रकाश का द्वैत सिद्धांत किसने दिया। तो ये याद रखेंगे डी ब्रॉगली महोदय ने दिए थे। अगला था निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग पढ़े होंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और हवा में भी प्रकाश की चाल जो है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ही होती है। याद रखेंगे कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड और जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। याद रखना अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश के प्रवर्तन जिसमें हम लोग पढ़े हैं कोण I बराबर कोण R होता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन में क्या नहीं बदलता है और प्रकाश के प्रवर्तन में क्या बदलता है। याद रखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन में केवल पथ बदलता है। प्रकाश के प्रवर्तन में वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात वेग अपवर्तित होती है। आवृत्ति भी अपवर्तित होती है, तरंग दैर्घ्य भी अपवर्तित होती है अर्थात प्रकाश के परावर्तन में वेग
आवृत्ति तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, केवल और केवल पथ रास्ता बदलता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन में, याद रखेंगे वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, पथ भी बदल जाता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है? तो याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन में सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलता है। प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलता है। 119 नंबर क्वेश्चन, क्रांति कोण अपवर्तनांक के बीच संबंध क्या होता है? क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध होता है म्यू बराबर 1/sin c। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरंगदैर्घ्य किस रंग का ज्यादा होता है? याद रखेंगे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है? याद रखेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का बनना किस घटना का उदाहरण है? तो ये भी है पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन। सुबह शाम सूर्य का अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? तो इसका आंसर भी होगा अपवर्तन। पानी में रखा हुआ छड़ टेढ़ा प्रतीत होना, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना किस घटना का उदाहरण है? ये भी अपवर्तन हो। अगला क्वेश्चन आता है 123 नंबर में, खतरे का सिग्नल का लाल होना, खतरे का सिग्नल का लाल रंग का होना किस घटना के कारण है? तो प्रकाश के प्रकिरणन। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल दिखाई देना किस घटना के कारण है? प्रकिरणन। टिंडल प्रभाव किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के प्रकिरणन। चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखता है किस घटना का उदाहरण है? प्रकिरणन। आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है किस घटना का उदाहरण है? प्रकिरणन। पानी का रंग नीला दिखता है किस घटना का उदाहरण है? प्रकिरणन। होलोग्राम का चमकना किस घटना का उदाहरण है? ध्रुवन। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना किस घटना का उदाहरण है? व्यतिकरण। गीली सड़क पर तेल के सतह दिखना किसका है? व्यतिकरण। मोर के पंख का रंगीन दिखना किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश के व्यतिकरण। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।